और हमारे रोहतक में उड़ा भूपेंद्र उड़ा। हाँ, कुमारी शैलजा के है तो 2 आदमी दे रही है, कौन बुझेगा उसने। कुछ भी ना दिया, सारा गुजरात में ठोक दिया। इस तक झूठा तो सही को ना साला कोई भी। जो मोदी है ना, इस तक घटिया आदमी कोई है नहीं। झूठी सरकार। पेंशन की भी सुन ले, महीने में 6 महीने पेंशन नहीं मिलती। ये इसी बीजेपी बैठी है, नीचे भी बीजेपी ऊपर भी बीजेपी। कुछ भी ना करे बीजेपी वाली ने तो 5 साल तो रांडा रख दिया, 4 साइड 7 साल 9 साल ये भी वो नीचे तक गई वोट लेने थी सैनी थोक दिया। ये राजनीति गलत करें। एक तो जातिवाद फैलाओ है, ठीक है, इनमें कुछ दम नहीं है। ये एक झूठी सरकार है। नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल एक बार फिर से सांपला में ही मौजूद हैं और फिर से आम जनता से बात करने वाले हैं। इस वक्त सरपंच जी के घर पे मौजूदगी है और यहाँ पर सब जुटे हुए हैं। यहाँ पर बात भी राजनीति की ही चल रही थी, ऐसे में हम भी पहुँच गए और अब यहाँ पर एक बड़ी बहस होने वाली है। अब बातों बातों में पता चलने वाला है कि यहाँ से विधानसभा की हवा में कौन सी पार्टी जो है वो पावर में है। शुरुआत करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? हेमचंद शर्मा। हेमचंद शर्मा जी। शर्मा जी, इस बार आपके यहाँ से किस पार्टी की हवा लग रही है? कांग्रेस की। कांग्रेस की हवा लग रही है। कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं आप इस बार? मौका है, आवेगी कांग्रेस। पिछले मौका 10 की साल क्यों नहीं आई? 10 साल गद्दारी कर गए ये और गद्दारी कर गया। बीजेपी वाले। आपने ही वोट दिया होगा बीजेपी को? ना, आपने नहीं दिया हम था? कभी नहीं दी। शुरू से कांग्रेस ही कांग्रेस ही। हुआ। लेकिन आपके गांव वालों ने दे दिया होगा वोट। वो तो कोई किसी यो प्रजातंत्र कोई किसी को दो दाब थोड़ी है किसी की। गद्दारी दे दी। गद्दारी के ना करया। जी। कोई नौकरी लाया हो, ये राशन देने ला रही है ये, पर एक आदमी नौकरी देते 8 आदमियों का पेट फाड़ता वो। अच्छा। हैं या गद्दारी है ना, फ्री में छोड़ दिया, मजदूर भी ना मिलते काम करने। पेंशन लेते हैं आप? कितनी मिलती है? ये 20-30 हज़ार रुपये पेंशन मिल रहा है। सरकारी पेंशन है आपकी? हाँ, सरकारी। ये आपकी सरकारी। आप में से कोई प्राइवेट पेंशन वाला है? पेंशन की भी सुन ले, जी। महीने में 6 महीने पेंशन नहीं मिलती। ये इसी बीजेपी बैठी है, नीचे भी बीजेपी ऊपर भी बीजेपी। केजरीवाल ने छोड़ दिया, वो कितना देगा पेंशन? केजरीवाल भी अब कह रहे हैं कि हरियाणा में पैर आजमाना इस बारी मौका ना, हरियाणा में कोई ना, उसका कोई नहीं देगी। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेसी है, तो कांग्रेस का अपने मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है सुना होगा आपने, 7 बड़ी बातें कही हैं उस पर। सारी सुन रखी, मैं पेपर पढ़ता हूँ, सारी लायक है, सारी कोशिश तो यह है पूरी करेंगे। ये एक बात था, ये इन कर दी बीजेपी वाला ने पूरी, जो पाछले घोषणा पत्र में 10 साल तक घोषणा पत्र कर रहे थे, इन कर दी पूरी। बताओ कौन सी करी है? घोषणा पत्र नहीं उगे धरे रह जाए, पेंडी पे जहाँ है सज्जे पे धर दो भाई वो घोषणा पत्र वहाँ। ये जरूरत नहीं, 5 साल तक 5 साल तक मौज लो ही भाई नहीं हुआ। ठीक है, चलिए मान लीजिए कांग्रेस बहुमत में आ भी गई, तो सीएम चेहरा आप किसको पसंद करोगे? और हमारे रोहतक में उड़ा भूपेंद्र उड़ा। हाँ, कुमारी शैलजा के है तो 2 आदमी दे रही है, कौन बुझेगा उसने। आप कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हाँ जी। हरियाणा से इतने खिलाड़ी निकलते हैं, बीजेपी ने जो खिलाड़ी है उन्हें क्या दिया है? हरियाणा ने तो कुछ भी ना दिया, सारा गुजरात में ठोक दिया। इस तक झूठा तो सही को ना साला कोई भी। ये जो मोदी है ना, इस तक घटिया आदमी कोई है नहीं। झूठी सरकार। ठीक है, विनेश फोगाट जिस तरह से कांग्रेस में जुड़ गई है, वो आपको क्या लगता है कि वो न्याय लेने के लिए जुड़ी है या राजनीति में आने के लिए वो वहाँ पे दिल्ली में उन्होंने संघर्ष किया था? बड़े आदमियों की बात है, लेकिन वो चुनाव लड़ रही है, जीतेगी, बहुत वोटों से जीतेगी, रिकॉर्ड वोटों से बीजेपी जीतेगी। को चाहने वाले कह रहे हैं कि राजनीति में आना था, इसलिए उन्होंने सारा नाटक किया था। ये तो धोखा, सरासर धोखा कराया गया था उसके साथ, विनेश फोगाट के साथ धोखा। आपके हिसाब से अब हरियाणा में एक बार फिर से किसकी लहर आ रही है? भूपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस की लहर आ रही है। 90 में से कितनी सीट मान ले? 57। ये आपने पक्का बता दिया। ठीक है, और कौन से बड़े मुद्दे रखने वाले हैं आप? इसके आगे के मुद्दे रखा है, आप काम करवा दे है, इसके आगे मुद्दे रखने की जरूरत नहीं। अपने आप काम करवा, अपने आप काम, पूरी सुनवाई होगी।
वैसे बात की जाए तो पूरी जनता ही सुनवाई होगी। ठीक है, नहीं अभी तो फिलहाल आपकी बात चल रही है यहाँ पे। आपके बड़े मुद्दे थे जो आपने बीजेपी वालों के सामने रखे और पूरे नहीं हुए, ऐसे कोई मुद्दे थे? कुछ भी ना करे बीजेपी वाली ने तो 5 साल तो रांडा रख दिया, 4 साइड 7 साल 9 साल ये भी वो नीचे तक गई वोट लेने थी सैनी थोप दिया। ये राजनीति गलत करें, एक तो जातिवाद फैलाओ हैं, ठीक है, इनमें कुछ दम नहीं है। ये एक झूठी सरकार है। वो नए दिन आओगे ये सारी ये झूठी 15 लाख खाते में आओगे, इन तो झूठा कोई नहीं है। सब तो बड़ा झूठा ड्रामेबाज तो मोदी है। किसान किश्त का क्या हाल चल है यहाँ पे? किसान किश्त 2000 में क्यों है? 2000 का तो एक कट्टा आ जाए। आप लेते हैं किसान किश्त? ना मेरे तो नहीं, जमीन नाम को है। अच्छा, आप लेते हैं किसान किश्त? कैसे रेगुलर मिलती है या अटक अटक के आती है? रेगुलर। यहाँ पीछे कुछ लोग थे वो कहते थे हम जब भी लेने जाते थे कहते सर्वर डाउन। नो तो खाते में डल जाए ना। नहीं अभी पीछे खबरें भी आई थी कि सर्वर डाउन है जी। 3 महीने में 2। हाँ वो आ जाए। अभी जून वाली किश्त आ गई? आ गई, आ गई। आ गई। हाँ। पहले फरवरी की आई थी? आई थी। चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आ रही। आए भी ना साल में 6000 में क्या होगा? 1 एकड़ का बीज भी ना आवे। अच्छा, किसानों का जो आंदोलन हुआ था ये बड़ी वजह है क्या कि हरियाणा में झटका लग रहा है बीजेपी को? ये भी है। हाँ, और भी कई बातें हैं, कुछ याद है कुछ ना है। जो याद है वही बता दो। बुलाइए क्या बताऊं? और आपका क्या कहना है इस पे? विधानसभा की हवा पे कांग्रेस की हवा है, इसलिए काम करते हैं जैसे कि इनसे ये किसानों का मुद्दा उठा था भी, उसमें पता नहीं कितने किसान शहीद हुए हैं, उसका भी दूसरा काम नहीं हुए हैं यहाँ। बिल्कुल एक किस्म से रोहतक को अलग से छाट दिया था, काम नहीं हुआ रोहतक में कोई। जाटों के नाम पे जो राजनीति हुई है उससे बताओ आप। राजनीति तो बीजेपी ने तो जातिवाद की है। कांग्रेस में सब बराबर है। कांग्रेस नहीं करती? मेरे हिसाब से नहीं, जातिवाद नहीं, जातिवाद नहीं, सब बराबर है। किसकी? भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा। हाँ जी। आप कहते इन्होंने तो गद्दारी का टैग दे दिया बीजेपी को, आपकी तरफ से भी कोई टैग है? गद्दारी का दुनिया है, गद्दार है हमारी उड़ते थे क्या भाई की आए ना पाओ, क्या भाई की आए ना पाओ। अच्छा, हाँ आज लेके मोदी हो रही थी। ठीक है। चलिए मुझे ये बताइए कि कांग्रेस को लेकर हरियाणा में बड़ा जोर दिख रहा है, तो कांग्रेस को पहले क्यों नहीं हरियाणा ने मौका दिया था? बीजेपी क्यों थी 10 साल से? देखो जी, कांग्रेस का तो हमने बेरा नहीं, बाकी भूपेंद्र हुड्डा की उससे वोट मिल रही है जो हरियाणा में मिल रही है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताना है इसलिए कांग्रेस जो है हरियाणा में आ सकती है। यही बात है। ठीक है, तो चल ठीक है, आप सीएम फेस के लिए बता दीजिए, जैसे इन्होंने तो अपनी चॉइस बता दी। कुमारी शैलजा पे आपका क्या सोचना है? ना उसके बारे में कोई सोचना नहीं जी। अच्छा, हाँ इसी के बारे में सोचना है सर। तो कांग्रेस को कोई और चेहरा नहीं रखना चाहिए था कुमारी शैलजा की जगह? जी इतना तो हमने ज्ञान नहीं हुआ कि हम इससे उससे वोट दे रहे हैं इसको, भूपेंद्र की उसने। आप कह रहे हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलिए सर, आपका क्या कहना है इस पे? आप भी बताइए, वोट तो दोगे आप? हमारा ज्ञान कौन है? आपको इस बार क्या लगता है आपके क्षेत्र से किसकी हवा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल। बीजेपी के 10 साल कैसे देख रहे हो आप? बस लैंग थैंक होगा, गुजार दिए, क्या करे। ठीक है, किसानों के लिए कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो यहाँ पे 36 बलादरी वाला खेल खेला है बीजेपी ने, जैसे कि जाटों का कहना है कि बलादरी के नाम पे बहुत बड़ा खेल खेला है, तो इससे कोई फर्क पड़ा है चुनावों में? हाँ बीजेपी को फर्क पड़ा है। बीजेपी को फर्क पड़ा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसे जाटों को ज्यादा टिकट देके कांग्रेस भी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। ना ये कोई बात नहीं, तरफ आ जाए, ना ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है। कोई नहीं, बात ऐसे नहीं। इल्जाम लग रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पे इल्जाम विपक्ष वाले इल्जाम लगाए करें, अच्छा लगाएंगे विपक्ष वाले कौन इल्जाम। से ऐसे बड़े मुद्दे आप रखने वाले हो जो 10 साल में बीजेपी ने तो नहीं किए लेकिन अब कांग्रेस से करवाओगे? हाँ कांग्रेस करेगी, जो 7 वादे की इन्हें पूरा करेगी। ठीक है, और कोई बड़े बताइए मुद्दे जो आपको लगते हैं कि अरे ये तो बीजेपी ने इसमें तो हमें डुबो दिया था। बीजेपी ने अब 1,20,000 नौकरियां निकाली, ठीक है, झूठे वादे थे, फिर आचार संहिता लग गई तो झूठे वादे थे और क्या। ठीक है, और इसी के साथ आपके इलाके के आपके गांव के बड़े मुद्दे जो आप कांग्रेस से पूरा कराना चाहते हैं? ये तो घोषणा पत्र सुना आपने कांग्रेस का? और 6,000 पेंशन बोली है, हाँ लग रहा है मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। बीजेपी ने 5100 बोली थी, 3,000 मिल रहे हैं लोगों को। हाँ देख लो, बीजेपी ने कब बोली? नहीं, जब वो पहले चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने कहा था हम 5100 देंगे, लेकिन 3,000 ही मिल गया। बस थैंक यू। पी लो। तो बताइए, आप कांग्रेस 6,000 देगी आपको? बिल्कुल देंगी।
पक्का दे देगी हाँ आपको? बिल्कुल, इसलिए नौकरी भी वोट देगी, दे रहे हैं आप? नौकरी भी देगी। नौकरी भी हाँ देगी? बिल्कुल। कैसे बताओ? राहुल गांधी तो बाहर जाते हैं तो इस तरह की बातें कर देते हैं। सेंटर का हमने कोई ज़्यादा वो नहीं है, हमने तो हरियाणा में कांग्रेस ये उड्डा सरकार चाहिए बस। देखो पार्टी की कहीं ना कहीं जड़ें तो राहुल गांधी से ही है ये तो है। ना? हाँ हाँ, तो फिर आप बताइए, कहीं ना कहीं लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी इंटरनेशनली बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, वहीं राहुल गांधी मेज डुबा के आगे, क्योंकि पाकिस्तान के अब रिपोर्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी वो बोल रहे हैं जो हम चाहते हैं। ना ये तो फिर विपक्ष वाले ये तो बोले अगर कोई कुछ कहता कोई कुछ कहेगा। जी जी जी। ये गोल्ड मेडल लेकर आओ हरियाणा के, गुजरात का को लेकर आया है, 50 करोड़ का फायदा वहीं सबसे बड़ा बजट तो उठ रहे हरियाणा में के दिया है, बता दो उन्हें। तो ये बीजेपी ने धोखा किया है ना, बस तो और के इस्ताबत्ती गद्दार के होगा। आपके यहाँ से इस बार विधानसभा में किसकी हवा है? कांग्रेस की आवाज कांग्रेस की हवा है। कम से वजह कम- सबसे बड़ी, कम से कम लाख वोटों से जिता गया है। कम से कम लाख वोटों से। वजह बताइए आप। बहुत बढ़िया काम करे हैं, जी। एरिया का कोई जाति भेदभाव नहीं करता। ऐसे कौन से काम हैं जो आप कह रहे हो कि 10 साल में बीजेपी ने तो नहीं किया, अब कांग्रेस से करवाएंगे हम? कोई भी है गाँव की समस्या हर एक ने ये सुना है, बीजेपी ने सुनती कुछ गाँव का भट्ठा बढ़ा दिया नहीं तो गाँव का सारा का शहर का सब गएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बताइए कि जैसे जो प्रत्याशी हैं आते हैं, गांव के विकास की बातें करते हैं, जीत के अपने अपने घरों में घुस जाते हैं, गांव वहीं का वहीं रुक जाता है फिर से। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है करवा पाएंगे आपकी बातों को पूरा? सुनील जी हाथ पकड़ के करवा ले हम। हाथ पकड़ के करवा लोगे आप? हाँ बिल्कुल, इतनी चल जाएगी? तो नेता है ऐसा है जी, नर्म नर्म भाव होगा नेता। ठीक है। और किसी को मंजू हुड्डा वोट- पे क्या कहना है आपके? कुछ भी नहीं है जी, जीरो है बिल्कुल। जीरो है। उन्हें गैंगस्टर की पत्नी भी कहा जाता है, बिल्कुल है, क्या जाएगी, बात ये सच है? सच है ये। वो कहती है कि ऐसा तो नहीं है, मेरे पति गैंगस्टर नहीं है, अब जो इंसान जिसके साथ बीते उसे पता होता है। है क्यों नहीं, वो केस उठा के देख लो कोर्ट में कितने केस भरे पड़े केस हैं। कितने हैं ये कोर्ट में? अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने इस बार टिकट दे के कुछ गलत कर दिया? कांग्रेस ने कहाँ दिया है हाँ, टिकट बीजेपी उसको? ने, सॉरी माफ कीजिए, बीजेपी ने। वो तो गलत कर रहे हैं, 10 साल तक गलत चल रहा है इनका सब ठीक कुछ। है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें की गई है, जैसे कि एमएसपी को लेकर और महिलाओं को 2000 देने को लेकर, पेंशन में 6000 देने को लेकर, 25 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, आपको लग रहा है ये बातें कांग्रेस पूरी कर पाएगी? अरे सभी तो पूरी नहीं हुआ, अगर पर इसमें 80% तो पूरी करेंगे नहीं, सरकार। 7 ही हम- बातें कही है, ज्यादा बातें नहीं कही कांग्रेस ने। हमें विश्वास 7 है में से कितनी बात पूरी कर लेंगी? 80% बात पूरी करेंगे। 80% बातें पूरी हाँ करेंगी। विश्वास है अच्छा, हमें। ये भी बोला गया कि 100 गज का प्लॉट भी मिलेगा और उसमें 3.5 लाख का खर्चा, यानी कि 2 कमरे भी बनवा के देंगे। पहले 10 साल में दिए भी थे हमें जी, पहले भी दे रखे हैं ये। पहले भी दे हाँ रहे थे। जी, कितने कितने लोगों को मिला है? बतेरे लोग 100-150 आदमी को मिले थे हमारे गाँव में। आप अच्छा मिले थे उन्हें? हाँ। आज भी रह रहे हैं वो उन घरों में? हाँ रह रहे अभी हैं, कांग्रेस ने फिर से 100 गज के प्लॉट की बात कह दी है। फिर दे देंगे जी, ये दल खोल के दे पब्लिक अच्छा, को। वैसे 10 साल, अगर 10 साल में आपसे बीजेपी का रिकॉर्ड मांगे तो बताइए कोई बढ़िया से काम जो बीजेपी ने करवाए हो। कोई बढ़िया काम नहीं करवा रहा, कहीं नहीं। पैसा इकट्ठा करा तो लोग अब खर्चा पर्चिया बोझ गिरे है, फैमिली आईडी बनवाओ, आधार कार्ड को उठाए घूमे जाओ, परेशानी परी। बोला फैमिली कार्ड बनेंगे। हाँ परेशानी बढ़ाई है इन्होंने। ठीक है। सीएम चेहरा आपकी पसंद क्या होना चाहिए? सीएम चेहरा हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जी। और कुमारी शैलजा? ना जी, इनसे राज कहाँ चलेगा हरियाणा का? इनसे नहीं चलेगा ना। हरियाणा का राज? ना। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर विकास के कार्य, जो ये सड़कें सब टूटी पड़ी हैं, यहाँ बेहाल हो रखा है पूरी तरह से, ठीक है। और अब विनेश फोगाट का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विनेश फोगाट, उन्हें बोल रहे हैं कि कांग्रेस में आना था, उन्हें राजनीति में आना था, इसलिए जो है उन्होंने दिल्ली में इतना बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो आपको क्या लगता है कि ये सब एक पब्लिक स्टंट था विनेश फोगाट का? पब्लिक सेंट क्यों था, हकीकत थी, इन्होंने कराया है, ये हरकत करी है गलत इनके साथ, पहलवानों के साथ, ब्रजभूषण ने। जी, क्योंकि अब तो बीजेपी को जो चाहने वाले हैं, जो उनके कार्यकर्ता, वो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को तो यही सब करना था, इसलिए जो ओलंपिक्स हैं वहाँ से भी वो आउट हुई और अब वो राजनीति में आ गई है। नहीं, उनके पास और कुछ तो बात है नहीं, कुछ न कुछ इल्जाम तो लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि खिलाड़ियों को लेकर हरियाणा से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं, ठीक है, लेकिन बजट सबसे कम हरियाणा का ही आया था। इस सरकार में ये तो कमी है जी, भेदभाव बहुत कर रही है ठीक सरकार। है। और अब कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस तो जी मौज कर दी, हुड्डा ने पिछली बार जीत खाओ दे जी, एसपी लगा दिया, कोई कुछ लगा दिया, पैसे दिए। लेकिन जो कांग्रेस थी, जब हुड्डा सरकार थी, तो बहुत स्टेडियम खोलने की बातें भी की थी।
खुले रखें जी, हमारे गांव में खुले, कोई से गांव में चलो, हर एक गांव में खुल रहे हैं स्टेडियम। लेकिन अब तो स्टेडियम बंद है, घास उगी हुई है उन स्टेडियम में इतनी लंबी लंबी, मुझे नहीं उग लगता गई जी, कुछ कोई अच्छी देखभाल कर नहीं करेगा तो उग गई, ने कुछ दिया ही नहीं, उसके लिए खर्चा तो चाहिए, कोच अच्छे अच्छे कोच चाहिए और कुछ चाहिए, वो नहीं दिया ही नहीं कोई। ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि जो कांग्रेस से राहुल गांधी है वो कहीं ना कहीं बयान कुछ ऐसे नहीं दे देते जिनके कोई सर पैर नहीं होता। ये तो जी दे कम है वो, ये पीछे जो आप जैसे है ना मीडिया वाले, ये ज़्यादा जोड़ दिए हैं। अच्छा, हाँ तो मीडिया वाले के कहने से चलते हैं राहुल गांधी? जी, सरकार के कहने चल है ना मीडिया, हाँ। वे उसके पीछे और कुछ जोड़ दिए हैं। अच्छा, नहीं अभी वो बाहर गए तो उन्होंने कहा मैं आरक्षण ही खत्म कर दूंगा, गए थे ना अमेरिका यूएस, उन्होंने कहा आरक्षण ही खत्म कर दूंगा। हमने तो कहीं सुनी नहीं है बात, ये कहाँ से ले आए हैं बीजेपी वाले टोक, हमने तो पता नहीं बात, नहीं तो कहीं अखबार में समाचार में कहीं तो आती, कहीं पर भी नहीं आई, ये सब हुआ छोड़ रखा है इन्होंने। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि राहुल गांधी बयान सही देते हैं, हाँ। लेकिन मीडिया वाले और तोड़ बीजेपी मरोड़ वाले गन- तोड़-फोड़ तोड़ के मरोड़ कर गन देते है, हैं। पेश ये कर जो रहे हैं। पप्पू वाली इमेज है, मतलब राहुल गांधी ने नहीं बनाई, ना किसने बनाई है ये? नहीं बनाया और है बीजेपी वालों ने? बीजेपी वालों ने। अच्छा, तो चलिए, इनका कहना है कि जो पप्पू वाली इमेज है राहुल गांधी की, इसमें भी उनका खुद का कोई लेना देना नहीं है, ये मीडिया और बीजेपी ने बना दिया है। तो हम वहाँ से दूसरी तरफ आ चुके हैं और यहाँ भी लोगों का मत जानेंगे कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, किस तरीके से जो अभी विधानसभा चुनाव होने हैं उसका गुणा भाग हरियाणा के ग्रामीण इलाके में लोग कैसे देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? अरे भूपेंद्र हुड्डा का भाई सारा। बीजेपी भी दम भर रही है, कह रही है कि इस बार 70-75 पार। हाँ कितना 75 भाई बीजेपी। 15 काट ली, वही बात है। 15 भी मुश्किल है। मुश्किल है ऐसा कि 10 साल में क्या हुआ कि तो कम ना हो रहा, निकासी ना, या गंदगी देख के नहीं आए होगे। आप बेहतर बताओगे समस्या आप हमारे गांव की समस्या सारी पानी की निकासी की है। पानी की निकासी है नहीं कहीं भी, खेता में सारा भरा ही, इतना गांव में भरा, मच्छर मक्खी खाना है। आपने खेत किसानों की बात करी, क्या 10 साल में बीजेपी, एक कहा जा रहा है कि बीजेपी ने किसानों पर जुल्म करा है, खासकर हरियाणा के किसाना पर भी कराया, पहलवाना पर भी कराया, सरपंचा पर भी कराया, सब पकड़िया है। ये घरा पर रहा बीरबानी ना पीटी, बस इतना रह रहा। हाँ ये 7 गारंटी जो बीजेपी ने कांग्रेस ने दी हैं पूरी हो जाएंगी? वो पेंशन मिल रही है यहाँ के लोगों को? हो जाएगी पेंशन हमारी कितना हो रही है? हाँ जी, मेरी पेंशन कौन है? तो आप तो कह रहे हो हुड्डा का आएगा तो वो दिलवा देंगे पेंशन। पेंशन जब मरना होगी हुड्डा को ये दिलवा देंगे पेंशन। सरकार है इधर, जब वो मरना होगी पेंशन कैसी बन लगी? पेंशन तो 60 के बाद तो होगी, हमारी 60 के मरना वाली है। 60 की नहीं हुई अभी, 59 साल की। 10 साल में गांव में क्या विकास देखा आपने? कुछ भी ना विकास के दिखा दे, बैठिया खाली जीरो। 10 साल, फिर 10 साल बीजेपी कैसे टिक गई यहाँ पे? चेक करना हमने तो हुड्डा पहले ही बना था, हमारे पूरा ही बना रहे थे हमने। परेड अपने क्या हुआ कितने थे? कांग्रेस कांग्रेस 10 साल बीजेपी रही, क्या लगता है 10 साल में क्या करा उसने? कुछ भी ना, जीरो जीरो। जीरो। अब हुड्डा से कितनी उम्मीद है? 100%। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि शायद सीएम किसी और को बना दिया जाए, कुमारी शैलजा को या फिर अन्य नेता। ये बैठे इतने कोई ना आगे कोई ना इतना कर दे। आप तो कह रहे हो कि कांग्रेस, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप तो कह रहे हो कांग्रेस और या हुड्डा, बीजेपी कह रही है 75 पार, इस बार तो सारी बहुमत अपने पास। कहने तो कुछ भी कह सके, ये तो 400 पार भी कहे थे, रह गए 240 पे। 400 पार आ गई थी, आई तो ना, ये पिछली बार 75 पार कहे थे, आई 40। बीजेपी कह रही है हमने तो सबको नौकरी दिलाई, फिर भी लोग वोट नहीं देते। किसी ने भी नौकरी ना दे भाई, बिना खर्ची पर्ची को नौकरी कह रहे तो कोई यूँ कहने देते कि एक भी काम करवा देगा बिना खर्ची पर्ची, तो तहसील में जाके देख लो। हुड्डा का जमाना था जब यहाँ पर, क्या तब खर्ची पर्ची नहीं चलती थी? कुछ ना चला था। हाँ, ये सब प्रोपेगेंडा है बीजेपी वालों के। बीजेपी ये भी आरोप लगाती है कि जात देखकर वो नौकरी दिलाते थे, जाटों को तो यूं ही नौकरी दिला दी, बाकियों को नहीं दिलाते थे। कितने नौजवान घूम रहे हैं यहाँ, जाटों के खूब घूम रहे हैं। क्या जाट वर्सेस नॉन जाट का कंपटीशन है यहाँ? ना जाट नॉन जाट को ये तो जाट नॉन जाट का कंपटीशन है इधर? कोई नहीं। इस गांव में कितने जाट ज्यादा हैं, कौन है? जाट ज़्यादा हैं
पर जाटो साथ में हुए हैं। हाँ, यहाँ कांग्रेस आती है हरियाणा में तो सिर्फ हुड्डा की वजह से आती है। अगर हुड्डा नहीं है तो कांग्रेस नहीं आओगी। हाँ, हुड्डा के कारण हुड्डा को वोट मिलती है, पार्टी को वोट नहीं मिलती। लेकिन एक हुड्डा तो बीजेपी के पास भी है, सुमन हुड्डा। ना, ये तो काल आई है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट मिलती है। अगर कांग्रेस सीएम बदल दे तो ना, बदल के वजह अगली बार पलट देंगे। हाँ, अगली बार कांग्रेस में पलट देंगे। आप बताओ, आपका क्या माहौल है? माहौल बताने वाले भाई, अरे तो भाई हुड्डा की पर्ची है, हुड्डा की पर्ची कटेगी, पर्ची मिल लेंगी हुड्डा ने। हुड्डा ने पर्ची मिलेगी। हाँ, हुड्डा के नाम तो वोट साढ़ है, पार्टी तो नहीं। लेकिन देखो, हुड्डा तो पहले भी रहे। हाँ रहा, लेकिन फिर बदल क्यों गए? बदल दिया, हमारी सीट ने ना बदला, हमने तो जब भी बनाया था और पूरे परे नाश कर दिया, रहा खरा कर दिया दुष्यंत ने, पाँचले प्लान में रहा खरा कर दिया दुष्यंत ने बेच गया, और हम बेचे उन्हें, हमारे भाई बेचे अपने उस पर वोट मांग के, और बीजेपी में जा बढ़िया अपने लालच में। तो क्या इस बार चौटाला को माफ कर पाएगी जनता? तो खड़ा है, गांव का सरपंच तो बनाया था, खाते मैंने गांव का सरपंच बनाया था, खाते विधायक छोड़ो, गांव का सरपंच बनने लायक नहीं है। बनवा देना, दुष्यंत ने गांव का सरपंच बनवा दे, मैं कहेगा वो डंडोट लूँगा, दुष्यंत ने गांव का सरपंच बनवा दे। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जाटों के साथ भी हूँ, हरियाणा के लोगों के साथ भी हूँ। जब जाट बॉर्डर पर घेर के कूटे, जब यो कितना है दुष्यंत बॉर्डर पर लाठ मारे, मारा जाटा गए, और 36 कौम के भैया के मारे, एक ले हम नहीं थे, 36 कौम थी बॉर्डर पर, जाट आंदोलन में 36 कौम थी, नाम जाट का था, और सारे पीटे बॉर्डर पर, आंसू गैस भी, बरबड़ की गोली भी, लठ भी, पानी की बौछार भी, सारे को कर्म करे, 36 कौम के ऊपर करे, नाम एक जाट का बेचा, ठीक है। 36 कौम ने जाने से इस सरकार ने के मारी गला कराया से, और के कांग्रेस ने मारी गला कराया 36 कौम ने जाने से बिरा, और इस हल्के में तो पर्ची उड़ागी से बहुमत आ जाएगी कांग्रेस को। हम तो अपनी ओर तो करे रहे सा, आगे देश का हमने नहीं बेरा, हम अपने भीतर तो बैठे सा। पूरा बहुमत है? पूरा बहुमत। कितनी सीट? 50 से ऊपर ऊपर है। हम तो सारी मान रहे सा, हम तो अपनी ओर तो सारी मान रहे सा, पर हमारे भाई और भी तो देश में नरे नरे विचार से सबके, नरे नरे हिसाब किताब से, वो बात का नहीं बेरा, पर लहर कि तो दामा सा सुनाई में 10 को सूर्य परे ने कि टीवी में भी देखा, हाँ गिनती में आवश्यक है अगवाई कांग्रेस की सरकार आवेगी हरियाणा में। बिल्कुल देखा आपने यहाँ किस तरीके से जनता जो है कांग्रेस की सरकार पर मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। यानी 10 साल का कुशासन बीजेपी का अब सामने आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि हवा कहीं भी पलट सकती है बीजेपी, क्योंकि दाव खेलने में कोई कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को क्या होता है और जनता अपना क्या फैसला सुनाती है। ये राय थी यहाँ पर सांपला के एक गांव की, जहाँ पर हमने आपको पंचायत का हाल भी सुनाया और गांव खेड़े में बैठे इन बड़े बुजुर्गों का भी विचार बताया। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।